नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष उत्तराखंड की महत्वपूर्ण श्रृंखला ये आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, राज्य के प्रमुख झील, तालाब, झरने जिसे हम जलप्रपात कहते हैं, ये इससे संबंधित रहने वाले हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि गढ़वाल क्षेत्र के अधिकांश झीलें किस जनपद में हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर दिया है ए चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका सही आंसर बताऊं, जो गढ़वाल क्षेत्र की जो अधिकांश जो झीलें जिस जनपद के अंतर्गत स्थित है वो आपके चमोली जनपद के अंतर्गत सौरदीज रूप में झीलें मौजूद हैं। यह अरवा-ताल किस जनपद में है? सेकंड नंबर का ये प्रश्न है। अरवा-ताल ये बताना है आपको, पिथौरागढ़ में है, नैनीताल में है, बागेश्वर में है, चमोली में। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जो ये ताल है ये भी आपके चमोली जनपद में ही ये स्थित है। मणिभद्र ताल निम्न में से किस जनपद के अंतर्गत ये स्थित है? अब मणिभद्र ताल की अगर हम बात करें, ये रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, चमोली है, नैनीताल है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पिक करना है कि कौन से जनपद के अंतर्गत ये ताल है। दोस्तों, अगर इस प्रश्न का अगर सही आंसर दूं तो आपके चमोली जनपद के अंतर्गत मणिभद्र ये ताल है। ठीक है। अब चौथे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। देखिए, लॉन्ग स्टॉप फॉल निम्न में से कहाँ है, ये आपको बताना है किस जगह, किस जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। देखिए, नैनीताल दिया हुआ है, यहाँ पर चमोली दिया हुआ है, यूएस नगर दिया है, बागेश्वर दिया है। तो लॉन्ग ये स्टॉप फॉल किस जनपद के अंतर्गत है? तो अगर इसका सही उत्तर दूं तो दोस्तों ये आपके चमोली जनपद के ही अंतर्गत ये लॉन्ग ताल न स्टॉप फॉल ये स्थित है। अब देखिए, पांचवें नंबर का अगर प्रश्न होगा, सिद्धिताल निम्न में से कहाँ स्थित है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, नैनीताल है, टिहरी है, चमोली है, चंपावत है। तो दोस्तों, आपको पिक करना है कि ये कहाँ है। देखिए, अगर इसकी बात करूं तो ये भी चमोली जनपद के ही अंतर्गत ये ताल स्थित है। देखिए, सर्वाधिक जो ताल आपको मैंने बोला था आपके पहले प्रश्न के अंतर्गत, दो गढ़वाल क्षेत्र के अधिकांश से अधिक जो ताल आते हैं वो आपके चमोली जनपद के आते हैं। तो यहाँ पर आपको जो सिद्ध ताल है ये भी आपके चमोली जनपद के अंतर्गत स्थित है। अब देखिए, मिस्टिक लेक, देखिए एक रहस्यमयी ताल जिसे कहते हैं, मिस्टिक लेक के नाम से प्रसिद्ध कौन है? देखिए, यहाँ पर भीमताल है, रूपकुंड है, नैनीताल है या फिर नैना झील है। तो कहाँ ये स्थित है? देखिए दोस्तों, छठे का आपको पता होगा, रूपकुंड ताल। देखिए, यहाँ पर हड्डियां आदि यहाँ पर मिली थी। इसे रहस्यमयी पता नहीं चल पाई कि हड्डियां कहाँ से आई। तो इसके आसपास हड्डियां के टीला मिला हुआ है, तो इसे रहस्यमयी मिस्टिक ताल के रूप में भी जाना जाता है। अब आते हैं सातवें नंबर के प्रश्न। वसुधरा जलप्रपात स्थित है किस जनपद के अंतर्गत ये स्थित है? यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, रुद्रप्रयाग है या चमोली है या चंपावत है या उत्तरकाशी है, किस जनपद के अंतर्गत ये स्थित है? तो प्यारे बच्चों, अगर आपको बताऊं, ये आपके चमोली जनपद के ही अंतर्गत स्थित है। ठीक है। अब काकभूसुंडी जो ताल है किस जनपद के अंतर्गत ये स्थित है? आपको ये बताना है। बहुत ही रेयर प्रश्न है। काकभूसुंडी जो ताल की अगर बात करो, नैनीताल, चमोली, यूएस नगर में से कोई नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये जो आपके चमोली जनपद के ही अंतर्गत ये आता है। ठीक। अब वहीं अगला प्रश्न की अगर बात करें, नंदाराज यात्रा का अंतिम पड़ाव जो हेमकुंड झील है ये किस जनपद के अंतर्गत आता है? देखिए, नंदाराज यात्रा होती है जो 12 वर्ष में एक बार होती है, जिसका आयोजन होता है। तो ये इसका पड़ाव की जनपद में, अंतिम पड़ाव की जनपद के अंतर्गत आता है। तो देखिए, जो अंतिम यात्रा का जो अंतिम स्थान है ये चमोली जनपद के ही अंतर्गत ये आता है। ठीक है। अब यहीं अगर 10वें नंबर का प्रश्न अगर देखें तो निम्न में जो चमोली जनपद में स्थित झीलों के बारे में ये पूछ रहा है कि कौन सी झील आपके इस चमोली जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। इनमें से ये बताना है। बेहरी ताल है, बेनी ताल है, नरसिंह ताल है या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों, इसका अगर सही उत्तर दूं तो ये सारे जो ताल है ना, जैसे बेहरी ताल की बात करें, बेनी ताल है या
सिंह जो ताल है, ये सारे आपके चमोली जनपद के गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत ये पड़ने वाले जो ताल है सभी चमोली जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। आपका ये डी जो ऑप्शन है ये एकदम सही है। ठीक है, अगर हम वहां बात करें चमोली में स्थित किस ताल को शीर्ष सागर कहा गया है, क्षीर सागर के रूप में जो इसे संबोधित किया गया है या कहा जा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया है सतोपंथ ताल दिया हुआ है, लिंगा ताल दिया है, मणिभद्र ताल दिया है, सिद्धि ताल दिया है। तो किसे क्षीण सागर ताल की संख्या दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए संतोपंथ ताल को संबोधित किया गया है। ठीक है, अब आते हैं 12वें नंबर का प्रश्न। आप सोचोगे प्रश्न तो बहुत ही आसान है, मगर जब ये प्रश्न आते हैं एग्जाम हॉल में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, आपको पता होना चाहिए। देखिए चमोली, मसूरी, रुद्रप्रयाग, चंपावत, तो कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा चमोली जनपद के अंतर्गत स्थित है। अब देखिए 13वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि फूलों की घाटी के मध्य स्थित ताल, जो फूलों की घाटी है उसके मध्यांतर ऊपर जो ताल स्थित है, कौन सा ताल स्थित है, सिद्धि ताल है, अक्षरी ताल है या लिंगा ताल है, या ये भी दोनों, कहने का मतलब है अक्षरी ताल या फिर आपका लिंगा ताल, या ये दोनों ताल इसके मध्य में स्थित है। तो आपको ये बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों अगर बात करूं जो फूलों की घाटी है उसमें आपकी आछरी ताल है और लिंगा ताल, ये दोनों ही इसके मध्य में है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए 14 नंबर का प्रश्न का सूखा ताल एवं छल ताल किस जनपद में स्थित है। देखिए छल ताल जिसे छुई मुई या कहें, इसमें छल कपट वाले जो भाव है इस ताल के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। सूखा एकदम सूखा हुआ। देखिए चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, इनमें से किस ताल के किस जनपद के अंतर्गत ये है, तो आपको 14वें नंबर का प्रश्न है। देखिए सूखा ताल, बहुत से लोग इसमें नैनीताल को टिक मारेंगे, मगर जो नैनीताल की तरफ बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल गलत क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए सूखा ताल और छल जो ताल की जो बात कर रहा हूं ये आपके चमोली जनपद के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, अब भीष्मी की मंगरी जलधारा कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। देखिए आपके टेहरी में है, चमोली में है, चंपावत में है, पिथौरागढ़ में, पौड़ी में है। तो दोस्तों भीमी की मंगरी जल प्रभात अगर बात करूं तो ये आपका पौड़ी जनपद के अंतर्गत है। ठीक है, वहीं 16वें नंबर की प्रश्न की तरह अगर बढ़े, दुधताल किस जनपद में स्थित है दोस्तों, तो चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा, तो दुधताल की बात कर रहे हैं। तो दुधताल आपको पता होना चाहिए किस जनपद है। देखिए ये आपके पौड़ी में स्थित है। देखिए दोस्तों पौड़ी के अंतर्गत आप इसे स्पष्ट तौर पर याद रखिएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से तारा कुंड झील किस जिले में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होगा। अगर जिस बच्चे को ये पता है तो मेरे बताने से पूर्व आप कमेंट सेक्शन में इसे बता सकते हैं। देखिए पौड़ी में है, देहरादून में है, या पिथौरागढ़ में है, या बागेश्वर में है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपका पौड़ी में तारा कुंड ये झील स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं 18 नंबर का प्रश्न है, गढ़वाल मेष व भुला ताल स्थित है। कहाँ है मेष या कहें भुला जो ताल कहा जाता है, ये किस कहाँ स्थित है, गढ़वाली में। देखिए ठीक है, लैंसडाउन में है, दुगड़ा में है, देवगढ़ में है, या कर्णाश्रम में है। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए। 18वें नंबर का प्रश्न है, लैंसडाउन में ये ताल स्थित है। ठीक है, भुला ताल स्थित है। अब मौसी जल प्रवाहत किस जनपद में है, या से मैसी या मौसी, मैसी जल प्रवाहत किस जनपद के अंतर्गत स्थित है। देहरादून, अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार। तो दोस्तों आप बच्चों आपको अगर स्पर्श कर दूं, ये जो मैसी जो ताल है आपके देहरादून के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, हड्डी प्रवाहत या हांडी फॉल निम्न में से कहाँ है, या झरना या फॉल, ये एक ही होता है, ये किस जगह स्थित है आपको बताना। हंडी इसे कहा जाता है, नैनीताल है, बागेश्वर है, या देहरादून है जिसे मसूरी के अंतर्गत गया है, अल्मोड़ा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ये आपका देहरादून मसूरी के मध्य में ये ताल है। अब भट्टा प्रभात
ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। चमोली, देहरादून, मसूरी या नैनीताल, इनमें से कोई नहीं। 21 का ये आंसर अगर बताऊं तो ये मसूरी, देहरादून के अंतर्गत ही ये स्थित है। ठीक है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं 22वें नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है टाइगर फॉल या शिखर फॉल किस जनपद में स्थित है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, दो चमोली दिया हुआ है, रुद्रप्रयाग दिया हुआ है, नैनीताल दिया हुआ है, देहरादून दिया हुआ है। तो कहाँ है टाइगर फॉल जो एवं शिखर फॉल भी इसे कहा जाता है। तो 22वें नंबर का अगर इसका सही उत्तर दूं तो दोस्तों ये आपका देहरादून के अंतर्गत स्थित है। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही होगी आपके एग्जाम के मद्देनजर तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अब बात करते हैं गरुड़ चट्टी या फूल चट्टी झरना कहाँ स्थित है। आपने बहुत दफे सुना होगा, बहुत से बच्चे या लोग यहाँ ट्रैकिंग के लिए भी गए होंगे, घूमने के लिए जगह बहुत शानदार ये जगह मानी जाती है। ये ऋषिकेश है, हरिद्वार है, कोटद्वार है, गोपेश्वर है। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कहाँ है। तो ये ऋषिकेश में है। गरुड़ चट्टी या से हम फूल चट्टी झरना ये आपके ऋषिकेश के अंतर्गत स्थित है। ठीक है। अब किमोना फॉल निम्न में से किस जनपद के अंतर्गत है। चमोली में है, चक्राता है, देहरादून के अंतर्गत है या हरिद्वार में है, टेहरी में है। तो दोस्तों किमोना जो फॉल की अगर हम बात करें 24वें नंबर का प्रश्न तो आपको स्पष्ट तौर पर चक्राता देहरादून के मध्य में ये जो ताल है ये वहां पर पड़ता है। अब बात करते हैं मोगा गाड़ या मैसी जलप्रपात स्थित है कहाँ है। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, देहरादून। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये आपका देहरादून, जो मैंने मसूरी जो कहा था पहले तो वहां स्थित है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ युग्म दिए हुए हैं बच्चों, इस युग्म को आप सही तरीके से मिलाइए। देखिए यहाँ पर कुछ ताल दिए हैं। कासोरो ताल देहरादून में है या चंद बाड़ी जो ताल देहरादून में है या गोमत कुंड देहरादून या उपयुक्त सभी क्या है आपको ये बताना है। तो ये 26 नंबर का जो प्रश्न है ये उपयुक्त आप सही युग में आपके सभी सत्य हैं। ठीक है। अदे डांग बुडियाला जलप्रपात किस जनपद में स्थित है आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पर नैनीताल दिया हुआ है, उत्तरकाशी दिया हुआ है, चमोली दिया हुआ है, टेहरी दी हुई है। तो आपको ये पता होना चाहिए किस जनपद के। देखिए टेहरी में ये स्थित है। ठीक। अब बात करते हैं यमताल कहाँ स्थित है। नैनीताल, उत्तरकाशी, टेहरी या इनमें से कोई नहीं। यमताल की बात कर रहे हैं तो आपके ये यम जो ताल है आपके टेहरी जनपद के अंतर्गत स्थित है। अब अप्सरा या अक्षरी ताल किस जनपद में है। अप्सरा जिसे आप सभी को पता होगा, अप्सरा बहुत सुंदर जो स्वर्ग से अवतरित होती है, अप्सरा बहुत सुंदर इसको वर्णित किया जाता है। आछरी जो देवी देवताओं से संबंधित दे रहा है। आछरी ताल किस जनपद में स्थित है। टेहरी में, चमोली में, बागेश्वर में, नैनीताल में। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये आपके टेहरी के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर 30वें नंबर का प्रश्न देखोगे बच्चों, निम्न में से कौन सी झील दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित हुई है। मगर कटोरों की भांति जिस प्रकार से आपका कटोरा होता है खाने का, सब्जी लेना, तो इसी तरह का ये ताल है, ये निर्मित हुआ है। तो आपको बताना है भीमताल है या महासर ताल, ये मासर ताल या नकीचेता ताल क्या है, यमक ताल। तो आपको बताना हो नकीचेता ताल या फिर यमक ताल, तो आपको इसको बताना होगा। 30वें नंबर का प्रश्न आपको ये मासर जो ताल है ये दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित ये है। ठीक है। अब आपको बताता हूँ टेहरी जनपद में स्थित ताल कौन कौन से हैं। आपको ये देखिए, मैंने ऊपर ये क्वेश्चन बहुत ढेर सारे ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये मंसूर ताल, भिंगला ये ताल, ये मासर ताल, ये आपके उपयुक्त सभी जो हैं आपके टेहरी जनपद के अंतर्गत आते हैं बच्चों। अब बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है। ये वाला जो प्रश्न है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत से बच्चे कुमाऊं और गढ़वाल में कंफ्यूज खा जाते हैं। सहस्त्र धारा ताल मंसूर ये ताल है या अप्सरा ताल है या यमक ताल है, कौन सा गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल की संख्या जिस ताल ने पाई है ये आपको ये बताना है। देखिए यमक ताल गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है। 33वें नंबर का प्रश्न है। देखिए भिंगल ताल टेहरी में है, जराल ताल आपके टेहरी में है, मासर ताल आपके टेहरी में, बिल्कुल उपयुक्त सभी ये एकदम सत्य है। ठीक है।
अब बात करते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 34वें नंबर का प्रश्न है तो अपनी स्क्रीन पे, तो किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है? बहन, जो भाई और बहन की संज्ञा जिस ताल को दी गई है, द्रौपदी ताल को या मासर ताल को दी गई है, मंसूर ताल को दिया, अप्सरा ताल को, कौन सा ताल है जिसे भाई बहन की संज्ञा दी हुई है दोस्तों? ये आपको अगर बताऊं तो ये मासर जो ताल है इसको भाई बहन की संज्ञा दी हुई है। अब 35वें नंबर का प्रश्न इसमें देखो किस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा ताल सदैव बर्फ से ढका रहता है? 12 मास अगर कहें, जो साल के 12 जो महीने होते हैं, इन 12 महीनों में ये ताल सदैव बर्फ से ढका रहता है, तो आपका कौन सा ताल है? यहाँ पर ABCD यहाँ पर दिखा है, जराल ताल है या भिंगल ताल है या यमक ताल है या खतलिंग ताल है, तो कौन सा ताल है? ये 35वें नंबर का है। तो जो ये ताल जो ढका रहता है हमेशा बर्फ से, यमक ताल सबसे बड़ा ताल, गहरा ताल। अब देखिए 36वें नंबर का कैंपटी फॉल स्थित है, कहाँ है? देहरादून में है या टेहरी यहाँ पर देखो टेहरी मसूरी दिया हुआ है, ये इसके बीच का बॉर्डर जो आता है ये है। अब रुद्रप्रयाग है, अल्मोड़ा में है, तो अगर इसका सही उत्तर दूं तो ये आपके मसूरी के अंतर्गत कैंपटी फॉल ये आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किस वर्ष टिहरी जनपद में स्थित खतलिंग हिमनद को ट्रैकर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था? ऐसा कौन सा वर्ष था यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो ऐसा वर्ष के बारे में बताना है जब खतलिंग जो हिमनद है उसको ट्रैकिंग के लिए, आवाजाही के लिए इसे खोल दिया गया था, सेप में ये खोल दिया गया था, जिसने ट्रैकर ऑफ द ईयर का ये अवार्ड भी इसे घोषित किया गया है। तो 2015, 2016, 2017, 2019 किस वर्ष इसे ट्रैकर ऑफ द ईयर इसको घोषित किया गया था? तो 37वें नंबर का प्रश्न है, तो 2017 में इसको ट्रैकर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, ठीक है, आपको पता नहीं। अब देखिए ऋषिकेश में स्थित नीलगजड़ू जलप्रपात किस जनपद के अंतर्गत आता है? ये आपको बताना है। हरिद्वार के अंतर्गत आता है, देहरादून या रुद्रप्रयाग, इनमें से कोई नहीं। तो 38वें नंबर का प्रश्न ये आपका इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अब 39वें नंबर का प्रश्न, दिव्य सरोवर किस जनपद में स्थित है? आपको बताना है। चमोली में है, बागेश्वर में है, हरिद्वार में है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये स्पष्ट पता होना चाहिए, ये हरिद्वार जनपद के अंतर्गत ये आता है। कौन सा दिव्य सरोवर जिसे हमने कहा जनपद में स्थित है, तो आपके हरिद्वार के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। अब बात करते हैं 40वें नंबर का प्रश्न, निम्न युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें से ये देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से सही को आपने टिक करना है या कहीं पिक करना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है, बधानी जो ताल है आपके रुद्रप्रयाग में है, भेक ताल जो आपके रुद्रप्रयाग, उपयुक्त जितने भी जो ताल हैं वो आपके रुद्रप्रयाग के अंतर्गत है। उपयुक्त ये सभी जो आंसर हैं वो सत्य हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम वहीं अगले प्रश्न की अगर बात करें, 40वें नंबर का प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। ये कह रहा है पार्वती ताल किस जनपद में है, ये आपको बताना है। पार्वती ताल की बात कर रहे हैं, चमोली में है, नैनीताल में है, टिहरी गढ़वाल में है या पिथौरागढ़ में है? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर क्या है ये मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए जल्दी से। अगर नहीं आता है तो आपका, अगर मैं बात करूं, पार्वती जो ताल है वो आपके पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत ये आता है, ये आपको याद रख लीजिएगा। अब वहीं बात करूं 42वें नंबर का प्रश्न, सुरकंडा ताल किस जनपद के अंतर्गत है? देखिए बागेश्वर के अंतर्गत है, पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत है, नैनीताल के है, हरिद्वार। देखिए जनपद दिए हुए हैं, तो इसमें से जो सही उत्तर इसका अगर मैं दूं तो ये बागेश्वर है, ठीक है। विटवा जलप्रपात निम्न में से कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए बागेश्वर में है, चमोली में है, देहरादून में है या इनमें से कोई नहीं, तो आपको ये बताना है। 43 ये नंबर का प्रश्न, ये आपके बागेश्वर में ये है, ठीक है। वहीं ये बहुत से कॉमन प्रश्न आपको लग रहे होंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आना चाहिए। 44वें नंबर का प्रश्न, बैजनाथ झील किस जनपद के अंतर्गत है? चमोली में है, अल्मोड़ा में, बागेश्वर है, नैनीताल में। तो अगर हम बैजनाथ की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका ये बैजनाथ बागेश्वर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न भी बहुत दफे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए स्वामी रामतीर्थ सागर किस बांध का आधिकारिक नाम है, आपको बताना है।
स्वामी राम तीर्थ सागर किस बांध का ये आधिकारिक तौर पर नाम है? जमरानी बांध, टेहरी बांध, किसाऊ बांध, इच्छाड़ी बांध किस बांध का है? तो आपको सभी को पता होगा ये टेहरी बांध का ये आधिकारिक तौर पर ये नाम है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे उत्तराखंड में कोडी डेल झील का निर्माण किया गया है। कहां पर किया गया? चमोली, गोपेश्वर, चंपावत, लोहाघाट, नैनीताल या फिर रामनगर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका अगर सही उत्तर दूं तो जो कोली डेली डेक जो झील है वो आपके चंपावत लोहाघाट के मध्य में ये क्या है स्थित है। अब बात करते हैं 47वें नंबर का प्रश्न। 47वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो प्रकृति द्वारा जो निर्मित झील है, ये कृत्रिम तौर पर नहीं है, प्रकृति द्वारा निर्मित झील की बात करें तो भीमताल है। सबसे बड़ी झील की बात करें भीमताल, नौकुचिया सुगाताल, श्यामताल तो सबसे बड़ी है और प्रकृति तौर पर भी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका भीमताल है जो प्रकृति तौर पर ये है। ठीक है, अब वहीं अगर देखें निम्नलिखित में से असुमिलित है कौन सा, इसमें गलत है ये आपको पता करना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, ये देखिए निम्न में से असुमिलित है गगास जलाशय, गगास नदी अल्मोड़ा के अंतर्गत आती है, यह सूर्यधार बैराज जो जाखन नदी जो देहरादून के मध्य में है, या थेरकोटा झील आपके पिथौरागढ़ में, ये इनमें से कोई नहीं। ये बच्चों अगर इसका सही आंसर दूं तो इसका जो कोई इनमें से कोई नहीं है जो मेल खाता हो। ठीक है, ये जो प्रश्नों की जो श्रृंखला थी आपके परीक्षा के मद्देनजर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। दोस्तों यदि आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को भी फॉलो करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है तो आप मुझे 7055510737 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आपको गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं। अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोग इस श्रृंखला में जुड़ें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।